इस वीडियो के अंदर हम दो सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन एंड अदर। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे। अब देखिए सेक्शन 7 और सेक्शन 8 क्या है। सेक्शन 7 बात करता है पार्टनरशिप एट विल की। कौन सी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एट विल। अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं किया होता कि कितनी ड्यूरेशन के लिए वो पार्टनरशिप चलेगी, उस पार्टनरशिप को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप एट विल। एक बार आप सेक्शन को रीड कीजिए। सेक्शन क्या बोलता है? वेयर नो प्रोविजन इज मेड, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न था, ऑरल था, जो भी चीज थी, बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, कि कितने ड्यूरेशन के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए वो पार्टनरशिप है। और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। तो ऐसी पार्टनरशिप को जहां पे ये चीज होगी, जहां पे ड्यूरेशन नहीं बताया गया होगा कितने टाइम के लिए है, या फिर डिटर्मिनेशन कैसे होएगा उस पार्टनरशिप का, तो वो पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। तो यहाँ पे हमें दो बात समझ में आती है अगर हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, कि जहां पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया, when no provision is made in the partnership agreement as to its duration, कि भाई उसकी ड्यूरेशन के लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया। दूसरी बात, when no provision is made in the partnership agreement as to its determination, मतलब दो चीजें होगी, हमने डिटर्मिनेशन के लिए प्रोविजन नहीं बनाया, और ये दूसरी चीज होगी। पहली चीज, और कितना ड्यूरेशन है उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है तो हमारी क्या कहलाएगी? वो विल कहलाएगी। अब ये जो प्रोविजन हो सकता है, ये जो ड्यूरेशन का या डिटर्मिनेशन का, ये प्रोविजन हम एक्सप्रेसली भी डाल सकते थे और इम्प्लाइडली भी डाल सकते थे, लेकिन हमने उसको नहीं डाला। यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनरशिप एट विल होती है, वहां पे पार्टनर्स लीगली बाउंड नहीं होते इस चीज के लिए कि वो बाउंड हो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब कि वो अपनी पार्टनरशिप को अपनी स्वीट विल के ऊपर एंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, अब इन तीनों में से अगर कोई भी पार्टनर चाहेगा, आइदर ए बी और सी, तीनों में से किसी की भी विल के ऊपर वो पार्टनरशिप जो है वो एंड हो सकती है। अब जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो अभी जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 43 का सबसेक्शन 2, ये सारे सेक्शंस यहाँ पे हमारे यूज होंगे कि भाई पार्टनरशिप जो विल पे होती है वो किस तरीके से एंड हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब नोटिस दे के बाकी पार्टनर्स को भाई मेरी इंटेंशन है रिटायर होने की। या फिर जो पार्टनरशिप एट विल है वो डिसॉल्व हो सकती है। कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है बाकी सारे पार्टनर्स को सेक्शन 43(1) के अंदर। ऐसी सेक्शन 43(2) जो है वो भी इसी तरीके की बात को बताता है। तो ये जो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा कि पार्टनरशिप एट विल को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 के अंदर हमें सिर्फ इतना बताएगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, तो ये बात हमें यहाँ पे समझ आ गई। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। अब जो सेक्शन 8 है वो किस बारे में बात करता है? वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। जब हमने इस चीज को समझा था इससे पिछली वीडियो के अंदर कि बिजनेस टर्म का मतलब क्या होता है, इसीलिए ही हमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब भी पता होना चाहिए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, अगर हम सेक्शन 8 को पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। की कोई पर्टिकुलर काम चल रहा है, कोई एडवेंचर हो रहा है, अंडरटेकिंग है, उसके अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोल देते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होने के लिए उनका कैरिंग ऑन ऑफ वो बिजनेस होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं
एक केस के द्वारा। केस का नाम है सेनाजी कपरूचंद सेनाजी कपरूचंद वर्सेस पानाजी देवीचंद। क्या नाम होता है? तो ये नाम है। इसके अंदर क्या होता है कि वो बेल ऑफ यान जो होती है उनको एक बार ही परचेज करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में परचेज करते हैं, लेकिन आगे क्या करते हैं वो उसकी सेल करते हैं लंबे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। गो ऑन, उसको लंबे टाइम तक बेचते रहते हैं और उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया ये पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि ये एक एडवेंचर है सिंगल, और इसके अंदर वो एक बार ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर गए, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस कर रहे हैं। वो एक बिजनेस के अंदर लंबे टाइम तक रह रहे हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है इसके अंदर, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर रहा जा रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप आप इसको बोल सकते हैं सेक्शन 8 के हिसाब से। ऐसे ही के जगदीश जगिया वर्सेस कोकू मनु। इस केस के अंदर क्या हुआ कि जैसे वो एक रोड बिल्डिंग होती है, रोड बिल्डिंग की ट्रांजैक्शन के अंदर घुसते हैं, मतलब रोड बिल्डिंग की एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी थी ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है। अब ये जो रोड बिल्डिंग वो करेंगे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे, जैसे 2-3 मिलके लोग करेंगे तो, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर स्प्रेड है, लंबे पीरियड तक ये चलती रहेगी। और जो फर्म है वो कुछ सर्टेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगी, अपने काम को सुपरवाइज करेगी, बिल्स वगैरह बनाएगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी, फिर उनको बिल्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है, कैरिंग ऑन बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर घुसे, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके की जो रोड बनाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या फिर पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब वो पर्टिकुलर काम खत्म हो जाएगा, जैसे इनका यहाँ पे रोड बनाने का काम था, इसका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया ए और बी ने मिलके, जब ये रोड बन जाएगी, ये सी रोड जो है बना रहे थे, ये जब रोड बन जाएगी, इनके बीच की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो ये क्या था, एक पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप में आए, और जब ये पर्टिकुलर काम या एडवेंचर खत्म हो जाएगा तो इनकी पार्टनरशिप भी जो है वो एंड कर जाएगी। तो इसी को हम सेक्शन 8 के अंदर पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में इतनी सी बात बताई गई है। ये छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर हमने सेक्शन 7 और 8 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को समझा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आगे के सेक्शन 9 से आगे के सेक्शंस को समझेंगे कि उनके अंदर क्या समझाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके अंदर कमी थी या क्या अच्छाई थी, या आपको क्या कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।